हेलो एवरीवन। राजस्थान में स्थित वनस्थली यूनिवर्सिटी और उसके अंतर्गत आने वाला स्कूल वनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वनस्थली विद्यापीठ स्कूल में कौन कौन से क्लासेस में एडमिशन होने वाला है, वनस्थली यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें एडमिशन होगा, कोर्सेज का कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का है, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वनस्थली विद्यापीठ के स्कूल एजुकेशन की फीस और हायर एजुकेशन कोर्सेज की फीस क्या होने वाली है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कब तक भरना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वनस्थली विद्यापीठ और यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ गर्ल्स का ही होता है, यहाँ बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है। सबसे पहले देख लेते हैं वनस्थली विद्यापीठ स्कूल में कौन कौन से क्लासेस में एडमिशन होगा और उनके फीस क्या होंगे। वनस्थली विद्यापीठ में नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक एडमिशन सिर्फ डे स्कॉलर बच्चों का होता है और वो भी सिर्फ स्टाफ वार्ड से, यानी कि वनस्थली विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी में काम कर रहे स्टाफ के बच्चों को ही यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक एडमिशन मिलेगा। यहाँ न्यू एडमिशन सिर्फ क्लास 6 और 9 में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। क्लास 9 में एडमिशन होता है क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे। स्कूल एजुकेशन का मीडियम है हिंदी, यानी कि यहाँ हिंदी में बेसिकली पढ़ाया जाता है, बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस, बुक्स और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे दोनों मीडियम को अडॉप्ट कर सकें। क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है वो वनस्थली विद्यापीठ के दिल्ली और वाराणसी सेंटर पे लिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट यानी कि किस दिन एंट्रेंस एग्जाम होगा ये आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्लास 6 के लिए एज होना चाहिए 10 से लेकर 11 साल 6 महीना और क्लास 9 के लिए एज होना चाहिए 13 साल से लेकर 14 साल 6 महीने तक। 2024 में एडमिशन के लिए एज कैलकुलेट करना है बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से लेकर 1 जुलाई 2024 तक। क्लास 6, 9 और 11 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। वनस्थली विद्यापीठ के क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, ये सब मैंने एक वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। ओके, तो अब बात करते हैं वनस्थली विद्यापीठ स्कूल के फीस के बारे में। क्लास 11, 12 के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का फीस टोटल होता है 2,19,000 रुपीज़। वहीं क्लास 11, 12 आर्ट्स, क्लास 10 और उससे नीचे के क्लासेस की फीस है टोटल 1,80,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि 1 साल के। अब बात करते हैं वनस्थली यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस कैटेगरीज में BA यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री का एलिजिबिलिटी है 10+2 यानी कि 12th क्लास पास एंड ड्यूरेशन कोर्स का है 3 साल का। वहीं BA ऑनर्स और BA ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए एलिजिबिलिटी तो सेम है बट कोर्स ड्यूरेशन है 4 इयर्स का। बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, कोर्स ड्यूरेशन है 2 साल का। इसके साथ ही यहाँ पे सोशल वर्क में मास्टर्स की डिग्री भी अवेलेबल है जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ और रिकॉग्नाइज्ड बाय वनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट। कोर्स ड्यूरेशन 2 साल। एजुकेशन कैटेगरी में कोर्सेज अवेलेबल हैं BA, B.Ed जिसके लिए क्राइटेरिया है 50% इन 10+2, ड्यूरेशन है 4 साल का। BSc B.Ed के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन 10+2 विथ साइंस, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल। इसके साथ ही यहाँ पे B.Ed और M.Ed की 2 साल की डिग्रीज हैं। B.Ed के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री से है तो उस केस में 55% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45%। के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन B.Ed, BT या LT, 45% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। साइंस कैटेगरी में 3 साल का कोर्स है BSc जियोलॉजी जियोग्राफी जिसमें 55% इन 10+2 विथ साइंस एलिजिबिलिटी है। वहीं 4 साल के कोर्सेस हैं BSc ऑनर्स एंड BSc ऑनर्स विथ रिसर्च जियोलॉजी जियोग्राफी ग्रुप में ही, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2 विथ साइंस बायोलॉजी ग्रुप। यहाँ 2 साल के MSc कोर्सेस हैं जियोलॉजी और जियोग्राफी के लिए। MSc जियोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन BSc जियोलॉजी और MSc जियोग्राफी के लिए एलिजिबिलिटी है BSc। 2 साल का MSc इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स है जिसका एलिजिबिलिटी है 50% इन BSc या BE या BTech। 2 साल का MTech रिमोट सेंसिंग कोर्स है जिसका एलिजिबिलिटी है BE, BTech, BArch और मास्टर डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस या अर्थ साइंस। नेक्स्ट है लाइफ साइंस ग्रुप के कोर्सेज जिसमें 3 ईयर के कोर्सेज हैं BSc बायोसाइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc माइक्रोबायोलॉजी।
ये 4 इयर्स के कोर्सेस हैं। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। इन सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2 इन साइंस बायोलॉजी ग्रुप, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। 4 साल का कोर्स है बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में, अगेन सेम एलिजिबिलिटी 55% इन 10+2 विथ साइंस बायोलॉजी। 4 साल का कोर्स है बी फार्म, एलिजिबिलिटी 60% इन 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स। मास्टर्स प्रोग्राम है केमिस्ट्री का, 2 साल का है, 55% इन बीएससी विथ केमिस्ट्री इसका एलिजिबिलिटी है। एमएससी बॉटनी के लिए एलिजिबिलिटी है बीएससी पास विथ बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स या फिर बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, मिनिमम 55% मार्क्स। एमएससी जूलॉजी का एलिजिबिलिटी है बीएससी पास विथ जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, 55% मार्क्स। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है 55% कोई भी बैचलर्स डिग्री जो कि लाइफ साइंस डिसिप्लिन से हो। एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है बायोसाइंस या बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी। सभी एमएससी कोर्सेज का ड्यूरेशन है 2 साल। लाइफ साइंस कैटेगरी में ही एक एमटेक प्रोग्राम है केमिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का ड्यूरेशन है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ में 55% मार्क्स। डिज़ाइन का कोर्सेज है बी डिज़ाइन, यानी कि बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन 4 इयर्स का है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन 10+2। 5 साल का बी आर्क यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है पास्ट इन 10+2 विथ पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर 10+3 विथ मैथमेटिक्स क्वालिफाइंग स्कोर इन नाटा एज पर COA। फिर जेई का पेपर 2 साल के मास्टर्स कोर्सेस हैं। पहला है एम डिज़ाइन, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 4 साल की बी डिज़ाइन या बीटेक प्रोग्राम या फिर कोई ग्रेजुएट विथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस विथ 50% मार्क्स। एमए है म्यूजिक वोकल या इंस्ट्रूमेंटल या ड्राइंग एंड पेंटिंग में। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ या फिर बनस्थली विद्यापीठ द्वारा मान्यता प्राप्त इक्विवेलेंट डिग्री। सेम एलिजिबिलिटी के साथ एमए है कथक डांस में। उसके बाद है एमए इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग या वीविंग एंड प्रिंटिंग। एलिजिबिलिटी है 55% इन बीए टेक्सटाइल या ड्राइंग या फिर बीएससी होम साइंस विद सीटी या फिर बीएफए या बी टेक्सटाइल। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में 4 साल के बीटेक कोर्सेज हैं। डिसिप्लिन्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। सभी के लिए एलिजिबिलिटी है 60% इन 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है 60% इन 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड या फिर और बायोलॉजी। 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम है एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक या एमसीए या एमएससी इन सीएस या आईटी या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए मिनिमम है 55% मार्क्स। एमटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है बी या बीटेक या एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद द मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। नेक्स्ट अवेलेबल है मैनेजमेंट स्टडीज़ के कोर्सेज, जिसमें 3 साल के कोर्सेज है बीकॉम और बीबीए। 4 साल के कोर्सेज हैं बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, बीबीए ऑनर्स एंड बीबीए ऑनर्स विथ रिसर्च। सभी बैचलर्स का एलिजिबिलिटी है 10+2। 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं एमबीए और एमकॉम। एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन एनी बैचलर्स डिग्री। एमकॉम की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट या फिर इकोनॉमिक्स। एविएशन कैटेगरी में बीएससी एविएशन साइंस का 3 साल का ड्यूरेशन है और बीएससी ऑनर्स एविएशन साइंस का 4 साल का ड्यूरेशन है। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कैटेगरीज में कोर्सेज हैं 3 साल के हैं बीएससी और बीसीए। बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2 विथ मैथ्स और बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2। 4 साल के कोर्सेज है बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2 विथ मैथ्स और इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च का भी डिग्री दे सकते हैं। बीसीए ऑनर्स और बीसीए ऑनर्स विथ रिसर्च का एलिजिबिलिटी है 55% इन 10+2। 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एलिजिबिलिटी है 55% इन बीएससी या बीए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए। एमएससी डेटा साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है बीएससी इन मैथमेटिक्स या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीसीए या बीटेक या बी स्टैट या बी मैथ या बीए, बीबीए, बीकॉम, बी फार्म, बीएससी या फिर बीएससी विथ मैथमेटिक्स एंड या फिर और कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट।
वहीं एमए या एमएससी है मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन बीए या बीएससी विथ मैथ्स। एमसीए डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी है पास्ट इन बीसीए या बैचलर्स डिग्री और पास्ट बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 और एट ग्रेजुएशन लेवल। 50% फॉर अनरिजर्व्ड, 45% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है पीजीडीसीए ब्रिज कोर्स, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन बीएससी या बीकॉम या बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। ड्यूरेशन है 1 साल का। 2 साल के एमटेक प्रोग्राम से कंप्यूटर साइंस और आईटी में। कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है बीई, बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए या एमएससी जिसमें मैथ, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस रहेंगे विथ मिनिमम 55% मार्क्स। आईटी में एमटेक के लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक या बीई और एमसीए या एमएससी इन आईटी या सीएस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री सीएस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स के साथ। फिजिकल साइंस कैटेगरी में कोर्सेज है एमएससी इन फिजिक्स, एलिजिबिलिटी है 55% इन बीएससी विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबिलिटी है 55% इन बीएससी विथ मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स या फिर कंप्यूटर। एमटेक प्रोग्राम है वीएलएसआई डिज़ाइन में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बीई या बीटेक इन सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी इन सीएस या फिर एमसीए या फिर एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। 2 साल के कोर्सेस हैं ये सभी। होम साइंस कैटेगरी में 3 साल का कोर्स है बीएससी इन होम साइंस, 4 साल के कोर्सेस है बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस या फिर बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस विद रिसर्च। इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी 50% इन 10+2। इसके साथ 3 साल का कोर्स है बीएससी इन होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। 4 साल के 2 कोर्सेस हैं बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च फूड साइंस। इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी है क्लास 12 या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस ग्रुप या होम साइंस एज अ सब्जेक्ट विद 60%। एमएससी प्रोग्राम में होम साइंस में ह्यूमन डेवलपमेंट या फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या फिर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। 2 साल का कोर्स है, एलिजिबिलिटी है 55% इन बीएससी होम साइंस। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉ, इसमें 5 साल के कोर्स हैं बीए एलएलबी, एलएलबी बीकॉम या बीबीए एलएलबी। एलिजिबिलिटी है 45% इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम यानी कि क्लास 12। लॉ का मास्टर्स कोर्स यानी कि एलएलएम 1 साल का डिग्री है। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन लॉ, 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स या फिर 3 इयर्स का एलएलबी। नर्सिंग कैटेगरी में 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, एलिजिबिलिटी है 10+2 विद साइंस पीसीबीई यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद 45% एग्रीगेट, मिनिमम 17 ईयर्स एज। जर्नलिज्म की डिग्रीज हैं 3 साल का बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साल की डिग्रीज है बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम एंड बीए ऑनर्स विद रिसर्च इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम। इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी है 50% इन क्लास 12। 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है जर्नलिज्म एंड मास कॉम में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ या फिर वनस्थली विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त बैचलर्स डिग्री, इसी के इक्विवेलेंट। इसके साथ ही वनस्थली यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम्स भी पढ़ाए जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे दूंगी। अब बात करते हैं इन हायर एजुकेशन कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ए कोर्सेज में आते हैं एमबीए, बीटेक, बी फार्मा और बी डिज़ाइन कोर्सेज, जिनका रेगुलर फ़ी है 1,54,000 पर एनम यानी कि 1 साल का। ग्रुप A1 कोर्सेज में है बीबीए, बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च, बीसीए, बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एलएलबी इंटीग्रेटेड, एलएलएम, एमसीए, पीजीडीसीए, एमटेक, एमडेस, एम फार्म, बीआर्क, बीएससी नर्सिंग। इन कोर्सेज का रेगुलर फी है 1,24,000 पर एनम। ग्रुप A2 कोर्सेज हैं बीएससी, बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च, एमएससी, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, एमकॉम, बीए जेएमसी ऑनर्स विद रिसर्च, जेएमसी यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीएड, एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बीएससी एविएशन साइंस या बीएससी एविएशन साइंस विद रिसर्च। इन सभी का रेगुलर फी है 89,000 पर एनम। बेसिक कोर्सेज हैं बीए ऑनर्स विद रिसर्च, एमए जेएमसी, एमएड, बीएससी होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बीएससी होम साइंस रिसर्च और एमएससी होम साइंस। इनके रेगुलर फीस हैं 53,000 पर एनम। ये जो फ़ीस है ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो पहले से यहाँ एडमिटेड है उनको जो फ़ीस देना है वो उनके पुराने सेशन में जैसे फ़ीस दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग है। वनस्थली में क्लास 12 कंप्लीट करके न्यू कोर्सेज में एडमिशन लेने पे उन सभी बच्चों को न्यू स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाएगा। रेगुलर फ़ी के साथ और भी कुछ फ़ीस लगते हैं, ये आपको इन पॉइंट्स में मेंशन। रेगुलर फ़ी के साथ ही एक 1 टाइम हॉस्टल एडमिशन फ़ी 5,000 का जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही A+, A1, A2, A3 कोर्सेज़ के लिए
रिस्पेक्टिवली 10,000, 8,000, 5,000 और 2,000 के फ़ीस जमा करने होंगे। सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 का, इंटरेस्ट अमाउंट 2,500 का जमा करना पड़ेगा और मिसलेनियस चार्जेस हैं 4,000 का जमा करना पड़ेगा। बीएससी एविएशन साइंस के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, जिसमें हर 1 घंटे के लिए 9,500 रुपये। डेवलपमेंट फ़ी जमा करना रहता है ग्रुप A+ के लिए 41,000, A1 के लिए 31,000, A2 के लिए 21,000 और A3 के लिए 12,000। उसके बाद है हॉस्टल एंड कैंपस फ़ी, जिसमें मेस चार्जेस है 21,500, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 7,500, रूम रेंट 10,000, कैंपस फ़ी 21,000। टोटल है 60,000 फॉर 10 मंथ। ओके, तो हायर एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है 30 अप्रैल। एप्लीकेशन फॉर्म कब और कैसे जमा करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी देख लेते हैं कि इन कोर्सेज़ के जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि इंट्रांस टेस्ट के डेट कब है। बीटेक CSAI, CS, ECEI, EE, IT, BT, CEMT और VD या B.Pharm के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो जून 23 को होगा। 22 जून को इंट्रांस होगा MBA, LLM और BSc B.Ed इंटीग्रेटेड और BA B.Ed इंटीग्रेटेड का, और BSc नर्सिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जून 23 को। और इन सभी कोर्सेज़ का एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लें वेबसाइट से। हायर एजुकेशन का अलग प्रॉस्पेक्टस है और स्कूल एजुकेशन का अलग प्रॉस्पेक्टस है। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहाँ एडमिशन सिर्फ गर्ल्स का ही होता है और सारे रिलीजन और कास्ट और कलर के वुमेन यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों को कंपल्सरीली हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल, यानी कि अगर स्टूडेंट किसी स्टाफ की बेटी हो या फिर उसका घर नज़दीक वनस्थली विद्यापीठ के, तभी वो हॉस्टल नहीं ज्वाइन करेगी, वरना उसे कंपलसरीली हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ेगा। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए सभी बच्चों को एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा, ओनली एक्सेप्ट GAT B क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। GAT B कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप वनस्थली विद्यापीठ के नाम पर 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजें और वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस भेजेंगे। डिमांड ड्राफ्ट भेजने के लिए एड्रेस है सेक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ, PO वनस्थली विद्यापीठ 304022 राजस्थान। दूसरा तरीका ये है कि आप स्कूल में जाके इन पर्सन 1,000 रुपया कैश में जमा करके प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के फॉर्म्स लेने के लिए आपको वनस्थली विद्यापीठ के सूर्य मंदिर जाना पड़ेगा और फ़ोन नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वहीं वनस्थली विद्यापीठ के स्कूल में एडमिशन के लिए क्लास 9, 11 के लिए फॉर्म्स मिलेंगे आपको वनस्थली विद्यापीठ के शारदा मंदिर में। क्लास 6 के फॉर्म्स मिलेंगे आपको वनस्थली विद्यापीठ के सरस्वती मंदिर में। फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कोई डाउट हो तो फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन के थ्रू भी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट की लिंक ब्लू कलर में दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा लिंक के थ्रू, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो अप्लाई नाउ है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पे आपको ऐसा पेज ओपन हुआ रहेगा जिसमें हायर एजुकेशन एडमिशन फॉर्म है और स्कूल एजुकेशन एडमिशन फॉर्म है। तो आपको जो भी कैटेगरी का एडमिशन फॉर्म चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये था वनस्थली विद्यापीठ के कोर्सेज स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर, कैसे और कब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, ये सभी जानकारी। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछें और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप व्यूअर्स में से सिर्फ 3.4% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और 96.6% ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की रीच ज़्यादा हो, विद्यापीठ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लोगों की हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।